नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सर्वेंट। आज हम आपको मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के लिम्बोदा ग्राम की एक ऐसी प्रेरणादायक झलक दिखाने जा रहे हैं जिसने ये साबित कर दिया कि जब पूरे गांव की मात्र शक्ति एक संकल्प लेकर आगे बढ़ती है तो आस्था, एकता और सेवा की मिसाल बन जाती है। ये आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि गांव की सुख शांति, समृद्धि, अच्छी वर्षा, जल संरक्षण, खुशहाली और पूरे ग्राम के कल्याण के लिए महिलाओं द्वारा लिया गया एक पवित्र संकल्प था। 11 के व्रत के उद्यापन के अवसर पर महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ कलश यात्रा, पूजन, कथा, हवन और विशाल प्रसादी का आयोजन किया। सुबह से ही गांव का वातावरण भक्तिमय हो चुका था। ये महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी, सिर पर कलश धारण किए पूरे उत्साह के साथ एकत्रित होने लगी। हर चेहरे पर श्रद्धा, विश्वास और सेवा का भाव साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले सभी महिलाओं ने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर विधि विधान से कलश भरे। ईदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान का पूजन किया गया और गांव की सुख शांति, अच्छी वर्षा, खेतों की हरियाली, पशुधन की रक्षा तथा प्रत्येक परिवार के मंगल की प्रार्थना की गई। पूजन के बाद शुरू हुई भव्य कलश यात्रा। ढोल, नगाड़ों और भक्ति गीतों की मधुर धुनों के बीच महिलाएं पूरे गांव में श्रद्धा और उल्लास के साथ आगे बढ़ती रहीं। गांव के हर मार्ग पर लोग इस दिव्य यात्रा का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन सबसे प्रेरणादायक दृश्य यही था कि बारिश भी इन महिलाओं के अटूट विश्वास और श्रद्धा को डिगा नहीं सकी। किसी ने यात्रा नहीं छोड़ी, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सभी महिलाएं भीगती रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और मन में भगवान के प्रति अटूट आस्था बनी रही। यह दृश्य हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर गांव के माननीय सरपंच जी द्वारा यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं के लिए चाय और पानी की सुंदर व्यवस्था की गई। इस सेवा कार्य ने सभी का मन जीत लिया। ऐसे छोटे छोटे सहयोग ही किसी बड़े आयोजन को सफल बनाते हैं। पब्लिक सर्वेंट की ओर से इस सेवा भावना के लिए सरपंच जी एवं सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार। यात्रा आगे बढ़ती रही और पूरे गांव में भक्ति का वातावरण बना रहा। बस स्टैंड सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए कलश यात्रा निकली। चियाओ के अंदर डीजे की अनुमति नहीं होने के कारण महिलाओं ने ढोल की थाप पर ही इतना सुंदर उत्साह दिखाया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। भक्ति, उल्लास, संस्कृति और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सभी महिलाएं हंसी खुशी नृत्य करती हुई भगवान का गुणगान करती रही। शाम के समय भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा का आयोजन किया गया। इसे बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे। पूरे वातावरण में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। अगले दिन वैदिक रीति रिवाजों के साथ हवन एवं शांति पाठ संपन्न हुआ। यज्ञ में सभी ने आहुति देकर गांव की उन्नति, परिवारों की खुशहाली और समाज के कल्याण की कामना की। इसके बाद विशाल प्रसादी एवं भंडारे का आयोजन किया गया। लिम्बोदा ग्राम ही नहीं, बल्कि आसपास के अनेक गांवों से आए सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया। सभी को सम्मान पूर्वक बैठाकर भोजन कराया गया। सेवा कर रहे प्रत्येक स्वयं सेवक ने पूरे मन से अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे प्रेरणादायक और अनुकरणीय दृश्य तब देखने को मिला जब भोजन समाप्त होने के बाद महिलाओं के समूह ने स्वयं आगे आकर पूरे परिसर की साफ सफाई की। जहां भोजन हुआ था वहां किसी प्रकार की गंदगी नहीं छोड़ी गई। पूरे स्थान को पहले की तरह स्वच्छ और व्यवस्थित कर दिया गया। यही वे संस्कार है जो हमारे समाज को महान बनाते हैं। आज हम सभी को इस आयोजन से एक बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। अक्सर हम किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सफाई की जिम्मेदारी भूल जाते हैं। जबकि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि स्वच्छता, सेवा और जिम्मेदारी निभाने में भी होती है।